Hello guys, in today's video I am gonna study automated environment part 1. तो शुरू करते हैं विदाउट डूइंग एनी वर्क। वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड इवन डिसीजंस आर कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स ऑब्लिक आईटी सिस्टम। एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड इवन डिसीजंस आर कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स। अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। Information system being used, their purpose, location, architecture, version, interface within systems, announced versus packaged, outsourced activities, key persons. So information system being used, one or more application systems and what they are, their purpose, financial and non-financial, location of IT system, local versus global, architecture, desktop based, client server, web application, client based, version, latest, interfaces with the system, in-houses versus packaged, outsourced activities, IT maintenance and support, key persons, CIO, chief and CISO. आईटी सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि वो एनेबल करता है फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस, एनेबल करता है फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग इन कंप्यूटेशन, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जो है ना 6 एडवांटेजेस है। पहला, better security and controls, less prone to human errors, enable faster business operations, ability to process large volume of transactions, accuracy in data processing and computation, connectivity and networking capability. एक बार फिर से रीड करते हैं। enable faster business operation, connectivity and networking capability, less prone to human errors, better security and controls, accuracy in data processing and computation, and ability to process large volume of transactions. अब डिसएडवांटेज क्या है? तो रिस्क फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी सिस्टम्स, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या फिर प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, या तो इनएक्यूरेटली प्रोसेस किया डेटा को या इनएक्यूरेट डेटा ही प्रोसेस कर दिया या फिर दोनों। अब जो डेटा है ना वो अनऑथराइज या तो अनऑथराइज एक्सेस मिल गया डेटा को, या फिर डायरेक्ट डेटा चेंज या लॉस ऑफ डेटा, अनऑथराइज चेंजेस, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, या तो अनऑथराइज चेंजेस या फिर फेलियर टू मेक या तो हम नेसेसरी चेंजेस करने में ही फेल हो गए, या फिर अनऑथराइज चेंजेस हो गए, या फिर जो इनएक्यूरेट प्रोसेस ऑफ डेटा हो गया, या फिर प्रोसेसिंग ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, या फिर दोनों, या फिर डायरेक्ट डेटा चेंजेस, या फिर अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, या फिर लॉस ऑफ डेटा। इम्पैक्ट ऑफ IT रिलेटेड रिस्क, कंट्रोल टेस्टिंग, सब्सटेंटिव टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग। 3 टाइप में इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल टेस्टिंग, इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव टेस्टिंग एंड इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। लीड टू नॉन रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, सिस्टम कैलकुलेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, एडिशनल ऑडिट वर्क में रिजल्ट करता है। एडिशनल ऑडिट वर्क में रिजल्ट करेगा और नॉन रिलायंस और इंटरनल कंट्रोल, सिस्टम कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। अब सब्सटेंटिव टेस्टिंग में नॉन रिलायंस और डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम, ऑल इन्फॉर्मेशन एंड डेटा रिपोर्ट्स आर टेस्टेड थॉरली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। अब सारे इन्फॉर्मेशन और डेटा को और रिपोर्ट्स को हमको टेस्ट करना पड़ेगा थ्योरली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, जो लीड करेगा इंक्रीज सब्सटेंटिव टेस्टिंग में। इसमें इंक्रीज एडिशनल ऑडिट वर्क, इसमें इंक्रीज सब्सटेंटिव टेस्टिंग और नॉन रिलायंस ऑन डेटा ऑब्टेन। उससे हमको टेस्टिंग जो है वो थोरो टेस्टिंग करनी पड़ेगी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए। अब ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट with right to internal financial control for companies may lead to modification of audit report. अब regulatory environment and internal financial control of company जो control है वो lead करेगा modification of audit report में। इस वीडियो में मैं सिर्फ जनरल IT कंट्रोल ही पढ़ूंगी, बाकी एप्लीकेशन कंट्रोल और IT डिपेंडेंट नेक्स्ट पार्ट में। तो 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं, जनरल IT कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल एंड IT डिपेंडेंट कंट्रोल। जनरल IT कंट्रोल्स। अब जनरल का मतलब क्या ही होता है कि जो सारे पे ही एप्लीकेबल हो। तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट रिलेट टू मैनी एप्लीकेशंस एंड सपोर्ट इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। तो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो रिलेट करेंगे मैनी एप्लीकेशंस पे और सपोर्ट करेंगे इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। मेंटेन करते हैं इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा और ऑल्सो नोन एज पर्सुएसिव और इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। तीनों पॉइंट्स को वापस रिपीट करती हूँ।
policies and procedures that relate to many applications and support effective functioning of application controls, maintain integrity and security of data, also known as persuasive oblique indirect controls. अब ये चार इंक्लूड करेंगे इसमें: डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, प्रोग्राम चेंज, एसएस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्वेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस में प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोसेस, प्रोग्राम चेंज में मॉडिफाइड सिस्टम्स कंटिन्यूज, एसएस सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेटेड और ऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, और एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में सिस्टम डेवलप्ड, कॉन्फ़िगर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड to meet financial reporting objectives. अब डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस में ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज़, ओवरऑल मैनेजमेंट, बैच जॉब्स, बैकअप्स एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। बैच जॉब्स में प्रिपेयर, शेड्यूल, एग्जीक्यूट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में ऑपरेशन सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्क, बैकअप्स में मॉनिटरिंग, स्टोरेज, रिटेंशन। Program change management process, change request, making and testing changes. SS security, security management, policies and procedures, security, physical operating system, network application and data security. Guys, due to the voice मैं आगे वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पा रही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी माइक ख़रीद पाऊँगी एंड ये जो आवाज़ है उसको रुकवा पाऊँगी। सो बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।